मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर एलपीजी की आपूर्ति पर हुआ है। इंदौर शहर में भी घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति कुछ हद तक प्रभावित हुई है। ऐसे में केंद्र और जिला प्रशासन के नए आदेश से गैस एजेंसी के संचालक परेशान हैं। गुरुवार को शहर के प्रमुख डीलर ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी समस्या से उन्हें अवगत करवाया। गैस एजेंसी के संचालकों के मुताबिक घरेलू गैस की कोई किल्लत नहीं, आमजन पैनिक होकर ओवर बुकिंग कर रहे हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित होने के बाद केंद्र सरकार ने सबसे पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पूरी तरह से बंद कर दी है। इसके साथ ही सभी वितरकों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने स्टॉक में रखे कमर्शियल गैस सिलेंडर की भी आपूर्ति न करें। इधर तेल कंपनियों के बुकिंग के लिए आवंटित नंबर भी बंद कर दिए हैं, जिससे आम उपभोक्ता परेशान हो रहा है। जिला प्रशासन ने सभी वितरकों को अपने कार्यालय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रखने के आदेश दिए हैं। इन तमाम निर्देशों से वितरक परेशान हैं। गुरुवार को जिले के प्रमुख गैस एजेंसी के संचालक कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचे। एजेंसी संचालकों ने केंद्र और राज्य के अलावा जिला प्रशासन से लगातार मिल रहे निर्देशों से अवगत करवाया। साथ ही इस बात के लिए भी आश्वस्त किया कि हम उपभोक्ताओं को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रहे हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए ऑल इंडिया गैस एजेंसी एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गोविंद मंगल ने बताया कि इंदौर में फिलहाल पर्याप्त स्टॉक है, किसी भी उपभोक्ता को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अफवाह पर ध्यान देते हुए लोग जरूरत न होने के बावजूद बुकिंग कर रहे हैं। कि अभी क्या है कि ये जो वार चल रहा है तो कस्टमर को ये मन में आशंका है कि हमें गैस रिफिल नहीं मिलेगी, जबकि अभी गैस की उपलब्धता काफ़ी है और उसका भंडार काफ़ी है। और अभी आप देखिए कि वार तो कम से कम 10 से 15 दिन से चल रहा है, लेकिन कहीं पे भी शॉर्ट सप्लाई नहीं है। ऑयल कंपनियां जितनी डिमांड है उस अनुसार ऑयल कंपनियां सप्लाई कर रही है। हर प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ डेली सप्लाई हो रही है। सिर्फ अभी कमर्शियल सिलेंडर के ऊपर रोक लगा दी गई। इसकी वजह यह है कि एक तो ई-केवाईसी कंपलसरी कर दी गई है कि आपको ई-केवाईसी करवानी है। ई-केवाईसी के बिना वितरक को किसी भी उसको रिफिल नहीं देनी है, या उसको जोर दो कि आप ई-केवाईसी करोगे तो ही आपके यहाँ रिफिल आएगी। तो ई-केवाईसी की कतारें लगा है कि वितरक बुकिंग नहीं करता, ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है। कई वर्षों से कस्टमर खुद ही अपने मोबाइल से बुकिंग करता है। अब चूंकि उसके अंदर एक लॉकिंग सिस्टम कर दिया गया है कि आपकी पिछली रिफिल की जो डिलीवरी हुई है उससे 25 दिन बाद बुकिंग होगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि सिस्टम जो है उसके पहले बुकिंग तो एक्सेप्ट कर रहा है, पर उसका बिल इनवाइस जो है वो जनरेट नहीं कर रहा है। तो कस्टमर क्या समझता है कि मेरी बुकिंग हो गई है, उसने 15 दिन में बुकिंग करा दी, उसने 18 दिन में बुकिंग करा दी, उसका बिल 26वें दिन जनरेट होगा, वो 3-4 दिन बाद लगेगा। तो वो क्या समझ रहा है 15 दिन से मुझे रिफिल नहीं मिली। तो रिफिल नहीं मिल रही है तो वो क्या गैस एजेंसी पे जाके उसके चक्कर काटता है, वहाँ इंक्वायरी करता है। इसलिए गैस एजेंसी को भीड़ बढ़ रही है, पैनिक बुकिंग हो रही है। वो चाहता है कि मैं 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर एक्स्ट्रा में कैसे भी लेके रख लूँ, जबकि कोई गैस की कमी नहीं है। इस वजह से हो रही है। वहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं चल रहे 2-2 3-3 दिन से। सॉफ्टवेयर के ऊपर कंपनियों को कहना है कि लोड आ गया है। पहले मान लीजिए हमारी जितनी बुकिंग होती थी उससे 5 गुना बुकिंग बढ़ गई है, तो सॉफ्टवेयर पर लोड आ गया। इसलिए आज तीसरा दिन है, सॉफ्टवेयर पूरी तरह से नहीं चल रहे हैं। इसलिए जो गैस एजेंसी को लंबी कतारें लग रही है। एक ऑल ओवर इंडिया नियम है कि जिस दिन रिफिल सप्लाई होगी कस्टमर को, उसकी बुकिंग कभी की भी हो, हमारी भी बुकिंग है प्लांट पे गैस के ट्रक लोड देने के लिए, लेकिन जिस दिन डिस्पैच होगा उस दिन का रेट लगेगा। ऐसा ऑल ओवर इंडिया एक मिनिस्ट्री का, ऑयल मिनिस्ट्री का सर्कुलर है। चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, कस्टमर हो, कुछ भी हो। हमने यदि रेट चेंज होने के पहले 4 दिन पहले हमने 2000 सिलेंडर का ऑर्डर कर रखे हैं, लेकिन जिस दिन रेट बढ़ गया हमें उसी रेट से बिलिंग होगी। हमारा ऑर्डर कभी कभी, हमारा पैसा भी जमा है। अच्छा, वर्तमान सच्चाई क्या है? सर, हम चाह रहे थे कलेक्टर सर से कि वो न्यूज़पेपर में भी ये दें, और मैं आप लोगों को भी यही बोल रही हूँ कि कमी नहीं है टंकियों की। तो ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि कस्टमर डर रहा है कि टंकियाँ नहीं मिलेंगी, उसके कारण बुकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। सो हम वही बोल रहे थे कि अगर न्यूज़पेपर में ये आ जाए कि टंकियों की कोई कमी नहीं है, आप लोगों का पहले जैसे किचन चल रहा था आज भी वैसे ही चलेगा, और हम लोग हैं आपको सप्लाई करने के लिए। सो कृपया करके तभी बुक करें जब आपको एक्चुअली में ज़रूरत है। 25 दिन के बाद आपको टंकी वापस से मिल जाएगी। 3 से 4 दिन का डिलीवरी टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एजेंसियों पे भीड़ इसलिए लग रही है क्योंकि जब लोगों ने पहले एक दिन में 1000 बुकिंग आती थी,
अब एक दिन में 5000 बुकिंग आने के कारण हमारा सर्वर क्रैश हो गया है। आज या कल में वो सर्वर ठीक हो जाएगा और सिचुएशन पहले जैसी हो जाएगी। भीड़ इसलिए लग रही है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि बुकिंग नहीं हो रही है तो कस्टमर को लग रहा है टंकियाँ नहीं मिलेगी। तो वो एक साइकिल है जो हो रहा है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ये तो किसी को भी नहीं पता सामान्य कब होगा। हमारे पास इतना स्टॉक है कि हम घरेलू टंकियाँ चला पाएँ। कमर्शियल हम लोगों ने बंद करी है क्योंकि हम घर का चूल्हा नहीं रोक सकते, तो इसीलिए घरेलू हमारे पास काफ़ी है। संबंध में जब कलेक्टर शिवम वर्मा से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। गैस एजेंसी के संचालकों को भी बुकिंग हो चुकी है। उन्हें सभी की डिलीवरी जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि लोग पैनिक में बुकिंग कर रहे हैं, जिसके चलते उपभोक्ताओं को थोड़ी परेशानी आ रही है। देखिए, हमारे पास जो डोमेस्टिक गैस है उसके पर्याप्त स्टॉक है और उसकी रेगुलर बुकिंग भी हो रही है। कुछ पोर्टल की ज़रूर दिक्कत आई, जिसके लिए सब एजेंसी के लोगों ने बताया। हम लोग पोर्टल को भी ठीक करेंगे ताकि लोगों का सहूलियत से बुकिंग हो और लोगों को जो एजेंसी के केंद्र हैं उनके ऑफिस में ना आना पड़े, परेशान ना होना पड़े। तो बुकिंग हो रही है और पर्याप्त स्टॉक है और किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं जिसके लिए पैनिक होना पड़े। और अभी जो हमारे फूड के अधिकारी हैं वो भी निरंतर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जो गैस जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं इनके भी प्रतिनिधियों के साथ बैठक हो चुकी है। इन्होंने भी आश्वस्त किया है कि पूरी तरह से इनके पास स्टॉक है और ये जो भी हमारे डोमेस्टिक गैस का जो प्रोविज़न है पर्याप्त है। तो बाकी ऐसे कुछ लोग जो होर्डिंग करना या ब्लैक मार्केटिंग करने के उद्देश्य से अगर इस प्रकार की चीज़ें करते हैं तो हम लोग सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। हम लोगों ने लगभग कल 44 प्रकरण भी दर्ज किए हैं, 105 सिलेंडरों को भी जब्त किया है। तो रेगुलर ये भी काम चल रहा है और मैं आपके माध्यम से भी सभी सम्मानित इंदौर वासियों को यही कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार की पैनिक की आवश्यकता नहीं है। पर्याप्त स्टॉक है। पोर्टल में ज़रूर थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक साथ जब लॉगिन किया तो एकदम से पोर्टल की स्पीड थोड़ी कम हुई है, लेकिन स्टॉक की कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर पे ही आपकी जो बुकिंग आप कराएंगे वो सिलेंडर आएगा, इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो। और किसी प्रकार की जो भ्रामक खबरें अगर कहीं फैलती हैं तो बिल्कुल उस पर ध्यान ना दें। सभी जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं सभी एजेंसीज़ के वो भी ओपन है। आप लोग किसी भी प्रकार की स्थिति में वहाँ पे बात कर सकते हैं और हमारे पास भी निरंतर ऐसे पॉइंट्स आते हैं तो हम लोग भी तत्काल इस पर कार्रवाई। बिल्कुल, मैंने कहा कि जिन्होंने बुकिंग कर रखी है उनके घर पे ही पहुंचेगा। जो प्रक्रिया पूरी है वैसे ही रहेगी और हम लोग ऑयल कंपनीज़ के साथ भी निरंतर बात कर रहे हैं। उनकी ऐसी कोई अभी फ़िलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि बुकिंग किए हुए सिलेंडर्स में कोई विलम्ब हो और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी चीज़ टाइमली जाती रहे। और हेल्पलाइन नंबर सारे ओपन है। अगर किसी को भी कोई लगता है तो हेल्पलाइन नंबर पर अपनी कंप्लेंट को भी दर्ज करा सकते हैं। हम लोग उसको व्यक्तिगत देखते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं वही कहूँगा कि किसी प्रकार की पैनिक स्थिति नहीं है और मैं आपके माध्यम से पुनः ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल इन भ्रामक इस पर खबरों पर ना विश्वास करें और अपने घर पर बैठ के ही बुकिंग करें। आपके घर पे ही जो सिलेंडर होगा बुकिंग का, जैसे आपके यहाँ पूर्व प्रक्रिया के अनुसार आता था उसी प्रकार आएगा। नहीं, देखिए ये जरूर विषय आया था कि कुछ सर्वर डाउन हुआ था, जो कि जब बहुत सारे लोगों ने एक साथ लॉगिन किया था जैसा कंपनी का कहना था। लेकिन बुकिंग पोर्टल बिल्कुल बंद नहीं है, पोर्टल भी ओपन है, उनके हेल्पलाइन नंबर्स भी ओपन है और यदि किसी को कोई ऐसा पॉइंट आता है तो वो उन हेल्पलाइन पे अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकता है। हम उन शिकायतों को भी देखते हैं, 24 घंटे में उसका निराकरण भी करते हैं और बुकिंग व्यवस्था यथावत चालू है। वर्तमान में तो स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन युद्ध लंबा चलता है या गैस की आपूर्ति नहीं होती है तो स्थिति बिगड़ने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।